कोई किसान नहर से अपने खेत में लगे हुए बेलनाकार टैंक जिसका व्यास 10 मीटर है, ठीक है, तथा उसकी गहराई 2 मीटर है। देखो एक बेलनाकार टैंक है, उसका डाया कितना है 10 मीटर का, ठीक है, और उसका जो गहराई है, ठीक है, कितना 2 मीटर का। उसके बाद कहता है कि कोई एक पाइप जिसकी व्यास 10 cm है से जोड़ता है, क्या है 20 cm, सॉरी 20 cm क्या है, ठीक है, जिसका व्यास 20 cm में से जोड़ते हैं। कहता है यदि पानी पाइप से 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, जाता है, ठीक है, तो कहता है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखो बात क्या है, हम जानते हैं कि यह टैंक जो पूरे वॉल्यूम है और 1 सेकेंड में कितना पाइप से वॉल्यूम निकलता है, ठीक है, वो निकालना होगा। भाग दे देंगे तो पर सेकेंड निकल रहा है तो भाग दे देंगे तो टोटल सेकेंड निकलेगा। तो इसका वॉल्यूम जानते हैं पाई स्क्वायर एच, तो इसका आर हो जाएगा कितना 5, एच कितना 2। तो इसका देखे जानते हैं इसका भी वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वे से, जो तुम्हारा पाइप है कैसा है सिलेंड्रिकल है, कैसा है सिलेंड्रिकल है, तो पानी भी निकलेगा सिलेंड्रिकल ढंग से कि पिएंगे तो गोले गोले, क्या नहीं सिलेंड्रिकल ढंग से निकलता है कि नहीं। अरे याद करने के लिए रखते हैं कि कम से कम याद तो रहे तुम्हें, ठीक है। तो जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया वैसे निकलेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे स्क्वायर वाला बोतल रहेगा तो स्क्वायर ढंग वाला पानी पिएंगे, क्या नहीं आता है, डब्बा नहीं आता है गोल वाला, ठीक है, गोल गोल बना देता है, ठीक है। चलो अब सुनो, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो तो इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाए, 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जितना मतलब कि 1 सेकंड में जितना मीटर का खाली करता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये जगह ये तुम्हारा लेंथ को ही हाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो पाई आर स्क्वायर, और मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना, रेडियस कितना है 10 cm, तो 0.1 का स्क्वायर और 5/6 अब काट दो तो आ गया कितना 10 मिनट, मतलब 600 सेकेंड, मतलब 6000 सेकेंड, मतलब 10 क्या होता है 100 मिनट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है, ओके करो। एक आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, क्रमशः 120 मीटर और 75 मीटर है। ये समझ में आया। आयताकार टंकी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब कि बेस, ठीक है, बेस कितना है उसका, ठीक है। तो एरिया, अब मानो कि अगर ये हम टंकी बना दें अपना मन से, तो ये टंकी का एरिया क्या हो जाएगा, टंकी का एरिया मतलब बेस का एरिया क्या हो जाएगा 120 गुना 75, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यही ना, ठीक है। उसके बाद आगे बोलो। नहीं होगा, ठीक है। चलो अब कहता है कि जबकि टंकी में एक वर्गाकार पाइप लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, वर्गाकार लगा हुआ है, वर्गाकार, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, इसको गोल वाला नहीं, ऐसा वाला लगा हुआ है, ठीक है। वर्गाकार नहीं जानते हो, वर्ग जानते हो, उसमें आकार, वर्ग का कैसा आकार, तो वर्गाकार क्या हिंदी पढ़ा है, ठीक है। चलो अब सुनो, ठीक है। तो जब टंकी में एक वर्गाकार पाइप जिसकी अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबाई कितना है 20 cm, तो चौड़ाई भी 20 होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा बोलो 20 cm है, तो अगर हम देते हैं इसको 0.2 का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि टंकी का तापमान, टंकी, ठीक है, भरा जाता है, टंकी में पानी कितना है, नहीं टंकी में पानी 1.2 मीटर तक भरना है, इसको कितना तक भरना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर तक इसको भरना है, यही ना, ठीक है। तो कहता है भरने में कितना लगता है 9 आवर लगता है। तो इतना भरने में टाइमिंग क्या, टोटल टाइमिंग भरने में, ठीक है, टोटल टाइम भरने में, ठीक है, कितना लग रहा है 9 आवर लग रहा है। तब क्या कहता है, तो पानी की दर ज्ञात करें। आप सुनो ध्यान से, पानी की दर भी वेलोसिटी ऑफ रेट कहता है, आप सुनना ध्यान से, मेरा बात ध्यान से सुनना।
वेलोसिटी रेट मतलब क्या, फ्लो रेट मतलब क्या, एक जिसका जितना लेंथ को हम क्या करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, जितना लेंथ को हम क्या करते हैं निकाल के बाहर कर देते हैं। तो यह लेंथ पर मिनट या लेंथ पर सेकेंड, ये है क्या, लेंथ पर सेकेंड। वेलोसिटी मतलब कि लेंथ पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना लेंथ को खाली किए हम, किसके साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ यह जो वेलोसिटी है लेंथ पर सेकेंड निकालने के लिए कहता है, मतलब कितने लंबाई का पानी आप खाली किए हैं, और एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम हम फेंके हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो टाइम ध्यान से सुनना, तो तुम्हारा ये टाइमिंग दिया है, कितना टाइमिंग ये आप कर रहे हो, ठीक है, कितना टाइमिंग आप मतलब लगा रहे हो। तो अब एक बात बताना कि ध्यान से कि ये दिस इंटू दिस बराबर, और 9 गुना कर दो इसके बराबर होगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया। सुनो ध्यान से, एक सेकेंड में कितना लगाएगा, मतलब कि तुम्हें निकालने में मतलब ये आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया आर स्क्वायर इंटू दिस होगा। ये तो एक सेकेंड में निकलता है ना, तो टोटल हम कितना टाइम लगाए हैं, 9 आवर, मतलब कि 9 आवर मतलब क्या, 3600 गुना मतलब कि 9 सेकेंड, यही ना, इतना सेकेंड लगाए हैं, ठीक है, इतना सेकेंड लगाए हैं, यही ना। क्वेश्चन जो तुम्हें कह रहा है कि आंसर किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, आवर में ही रखते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अभी तो यह जो निकलेगा हम लोगों को क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा मीटर पर आवर निकलेगा। अगर मीटर में है ये आवर में रखते हैं तो क्या निकलेगा, मीटर पर आवर। यूनिट भी इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो हम क्या करते हैं कि दिस गुना ये बराबर दिस होगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखना 0.2 यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इंटू टाइम है ना, इंटू लिख देते हैं जिस दिक्कत है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम मतलब जितना भरते हैं। तो मुझे भी निकालना है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है 120 गुना 75 गुना 1.2, यही ना, बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2 गुना 0.2, यही ना, बोलो। और टाइम 9 है, कोई किसी को दिक्कत। अब देखो ध्यान से, इसको हटाते हैं तो ये 100 आ जाता है ना, ठीक है, 100 आता है। अब देखो ये क्या हो गया, ये जो तुम्हारा आएगा मीटर पर आवर। अब हम इसको मीटर पर किलोमीटर बना लें, काट दें, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे कर लेंगे ना, तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख दें, तुम लोग समझेगा कि एक स्टेप बढ़ा दें, एक बार बढ़ा देते हैं, ठीक है। मुझे तो आंसर सिर्फ निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 9 और गुना कितना 1000, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 1 0 2 0 ये तो कट गया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये काटा, ये कितना दे दिए 3 यहाँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना। अब चलो, अब और बचा है ना 3 से, ठीक है। अब सुन लो, अब बचा कितना 75 और 4 ये 10। अब सुनो, ये 75 दूना 150 300 हुआ, तो बचा 30 किलोमीटर बराबर, ये हो गया, ठीक है। करो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि किसी उल्टे रखे, ओके, ठीक है, किसी उल्टे रखे शंक्वाकार पात्र में पानी 8 मीटर पर क्यूब पर मिनट की दर से भरा जाता है। देखो यहाँ जो फ्लो रेट है कि किसमें है, वॉल्यूम में, वहाँ किसमें था, मीटर में। तो मीटर खाली करता था, क्रॉस सेक्शन एरिया देता था तो वॉल्यूम कन्वर्ट कर लेते थे। यहाँ वॉल्यूम दिया ही है तो कन्वर्ट करना है ये या नहीं, ठीक है। तो आप कहता है शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 6 मीटर है, ये कितना है
6 मीटर है। उसके बाद कहता है इसकी ऊंचाई 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। कहता है कि शंक्वाकार पात्र को 4 मीटर ऊंचाई तक भरने में कितना समय लगेगा। 4 मीटर ऊंचाई तक भरना है इसमें पानी, बस ये पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो तुम्हारा है कि कौन सा चीज़, यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, दो चीज़। उसके बाद यहाँ देखना, इस साइड, ये साइड तुम्हारा क्या है, ये सिमिलरिटी लगेगा थ्योरम, ठीक है, समरूपता लगेगा, ठीक है। एंगल भी देखो, एंगल भी तुम्हारा ये भी तुम्हारा ये एंगल हो गया तुम्हारा, ये यहाँ से देखना, ये एंगल भी सेम हो गया, नहीं हो गया। जब दो तिर्यक छेदी रेखा किसी को काटेगा तो क्या हो जाएगा, ये संगत कोण बराबर होगा, वो भी बराबर है। क्या, ठीक है, ये भी हो गया। इसका मतलब कि क्या है, समरूप है। यह बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है तो यह पूरा लेंथ क्या हो गया, हाइट 12, और छोटका हाइट कितना, तो बड़ा हाइट से छोटका हाइट कितना गुना है, 3 गुना बड़का है, छोटका 1/3 है। तो अगर तुम्हारा रेडियस 6 है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। बात समझ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पूरा होगा H1 होगा तो नीचे का H2 होगा, तो ये R1 होगा तो R2 होगा, ठीक है। ये H1 H2 दिया है कितना, 12, और ये 4, 3 और, ठीक है, 3 है और 1 का, और यह रेडियस भी इसी को फॉलो करता है। रेडियस 6 दिया है तो कितना गुना, 2 गुना, ही तो 2 गुना, तो क्या ये रेडियस 2, ठीक है, ठीक है। अब बनाओ, ठीक है, उसको बंद करो, ठीक है, बंद करो, ठीक है। कितना, दो का क्या, 2, 4 इंटू यही ना। अब सुनो, अब भाग देंगे किससे, H ये हुआ, ठीक है, इतने में ना भरना है, तो H इसका ये रेडियस ही है, तो 4 हुआ। अब भाग किससे देंगे, ये 1 सेकेंड में कितना, तो 8 से भाग देंगे, 4 दूना ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इतनी है था, और कुछ नहीं, क्या, अच्छा, ठीक है। नंबर ऑफ एस्केलेटर जो जा रहे हैं हम, जैसे कि सीढ़ी है तो जैसे कि यहाँ, हाँ ऐसा सीढ़ी है, ये फीता है, ठीक है, ऐसे पर दोगे पहले डर लगता है, डर लगता है तो अपने चलने लगता है। लेकिन बहुत आदमी क्या करता है, तो चलता जा भी रहा है और चढ़ भी रहा है, करता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों हम देंगे, ठीक है, ऐसे किए तो जा रहे हैं वो भी, ठीक है, फिर चढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर, कोई देखता होगा कि आदमी मतलब कि इधर से जा रहा है, हाँ तो चल जाएगा, नहीं जानता है, तब जानता ही है तो फिर। अब सुनो, उसके बाद क्या करते हैं, चढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इधर से जा रहा है, सीढ़ी इधर जा रहा है, उधर से आदमी को उतर रहा है, ऐसा देखा है, करके देखना, हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन स्पीड होना चाहिए ज़्यादा, मतलब उतरने का स्पीड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बोलो, तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है, मतलब अपोजिट में आदमी चल रहा है, ठीक है। तो यह एक टाइप का क्या है, नाव और धारा वाला भी हो जाएगा। अगर धारा की दिशा में चले, तो धारा क्या करेगा, पुश करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा, ठीक है, और धारा के विरुद्ध करे तो उसको अपोज करेगा। ये भी वैसे, अगर हम सीढ़ी जा रही इधर, अगर हम उधर जा रहे हैं तो सीढ़ी क्या करेगा, हम लोग को सपोर्ट करेगा, जल्दी पहुंचाएगा। एक तो सीढ़ी पहुंचा रहा है, हम लोग खुद पहुंच रहे हैं, ठीक है, दोनों से, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब उधर से आएंगे तो सीढ़ी इधर जा रहा है और हम लोग उधर से, तो सीढ़ी क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। जितना हम पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचेंगे। अगर मान लो कि रियल अगर बंद हो जाए, और रियल बंद रहे तो 25 सीढ़ी से हम नीचे आएंगे। अगर उल्टा चल रहा है, हम उधर से आ रहे हैं, तो 25 सीढ़ी की जगह पर चलना हमें मान लो कि 30 सीढ़ी चढ़ना पड़ जाए, क्या 40 सीढ़ी मतलब चलना पड़ जाए तब नीचे आए। इसका मतलब डिस्टेंस क्या करे, ज़्यादा ट्रेवल किए, क्योंकि अपोज कर रहा है। तो अब देखो वेलोसिटी जो होगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा ना, तो इसका डिस्टेंस हम नहीं मेजर करते हैं इसमें। एस्केलेटर, स्टेयर जानते हो, स्टेयर मतलब सीढ़ी। अच्छा ठीक है। स्टेयर पर
सेकेंड, ठीक है। मतलब कि एक सीढ़ी पूरे नहीं, स्टेयर कहते हैं एक खानी को कहते हैं, इसको कहते हैं एक, मतलब यहाँ चढ़े ये, इसको एक कहते हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, ठीक है, इसको कहते हैं एस्केलेटर, स्टेयर कहते हैं, ठीक है। तो आदमी का जो वेलोसिटी है स्टेयर में नापेंगे, ठीक है। स्टेयर खुद सीढ़ी चलता जो है, इसको भी कहते हैं, सीढ़ी चलता है स्टेयर पर सेकेंड, ये, ठीक है। ये सीढ़ी जो चलेगा, सीढ़ी का जो चलने का वेलोसिटी है, अब समझ में आ गया ना, ठीक है। अब केस वन में ध्यान से सुनना, केस वन में अगर आदमी ये अगर सीढ़ी कांस्टेंट हो, ठीक है, v1 बराबर अगर कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट नहीं 0 हो, मतलब कि रुका हुआ हो, ठीक है, तो आदमी क्या हो जाएगा बोलो। आदमी जो यहाँ से जाएगा, ये आदमी जो किस स्पीड से चलेगा बोलो, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा किस स्पीड से चलेगा, डिस्टेंस क्या होगा बोलो ना, टोटल डिस्टेंस, मतलब कि क्या हो जाएगा बोलो, तो तुम्हारा आ जाएगा v मैन का इंटू क्या चीज़ हो जाएगा, टाइम, यही हो जाएगा ना। चलो पहले इतना लिखो, ठीक है, तो इंक ओके करो, ठीक है। केस वन में ध्यान सुनना, केस वन में अगर एस्केलेटर का जो स्टेयर है वह अगर कांस्टेंट रहे, मतलब वो नहीं चले, ठीक है, 0 हो जाए उसका, तो मेन आदमी मेन अपना स्पीड से चलेगा, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v मैन। अगर आदमी 0 बस इस पर है, स्टेयर ही चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड v हो जाएगा। तो 2 केस हुआ। अब हम ये कहते हैं ये एस्केलेटर भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी क्या होगा, ये चलेगा ऊपर की ओर। तो आदमी भी जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी आदमी, ठीक है, दोनों जा रहा है, बात समझा। तो जा रहा है तो आदमी का वेलोसिटी क्या है, v मैन दे दिए, इसको v दे दिए, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, v माइनस v मैन, हाँ v माइनस v मैन, पिटाई खाएगा, क्या बोले, धारा जाएगा, धारा पुश करेगा ना, तब हवा तुम्हारे साथ साथ चलता है तो क्या पीछे धकेलता है, तब v प्लस v मैन, ठीक है। केस 4 में अगर यही है, अगर अपोजिट नीचे आए, ठीक है, और यह भी आदमी नीचे ही आए, ठीक है, तब क्या होगा बोलो, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, हाँ, ये अगर ये है 4 नंबर केस में प्लस ही होगा, क्या होगा कि नहीं। अब केस 5 ओके है ना, ठीक है। अब सुनो, केस 5 में अगर हम लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, केस 5 में अगर हम लेते हैं, ठीक है, केस 5 में लेते हैं, अगर ये जा रहा है v से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मेन जो है यह नीचे, ठीक है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, v माइनस, ठीक है, v मेन माइनस v, ठीक है। अब बात समझ रहे हो ना, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे अपोज करेगा। केस 6 में इतना क्वेश्चन भी बनाना, बहुत क्वेश्चन नहीं डाले हैं, जैसा आएगा अपना बना कर रख देगा, ठीक है। 6 में अगर हम मान लो कि ये एस्केलेटर नीचे आएगा और मेन ऊपर जाएगा, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, v मेन माइनस v, तो लिख लो सब केस, ओके करो, ठीक है। ऐसे तो आदमी के ज़्यादा होगा, ठीक है, क्वेश्चन जो डालता है आदमी के ज़्यादा होगा, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कहता है किसी रुकी हुई एस्केलेटर से, ठीक है, विवेक ने नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में 15 सेकंड लगाता है। अब सुनो ध्यान से, एक एस्केलेटर ने रुका हुआ है, एस्केलेटर क्या है, रुका हुआ है, तो नीचे से ऊपर जाने में 15 सेकंड लगाता है। कहता जबकि ऊपर जाती हुई एस्केलेटर से नीचे से ऊपर जाने में 12 सेकंड लगाता है। इसका मतलब है कि बात समझ रहा है ना, एस्केलेटर अगर स्टॉप है, एस्केलेटर क्या है, स्टॉप है, ठीक है, ठीक है, स्टॉप है, मानो कि स्टॉप है ये, तो स्टॉप है, तो ये टाइम कितना लगाता है, 15 सेकंड,
ठीक है 15 सेकेंड। कौन लगाता है? ठीक है विवेक, ठीक है। तो भी, ठीक है भी मेन, ठीक है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कितना टाइम इसका है? तो विवेक ही लिख देते हैं। विवेक जो टाइम लगाता है, कि टाइम अभी कितना लगाता है? 15 सेकेंड। ये कहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो, ऊपर तो जा रहा है अभी। तो केस वन में यही हो जाएगा। नहीं, ये तो टाइम है, लेकिन इसका भी विवेक का हम लिखते हैं स्पीड, तो यही हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इसका। होगा ना? नहीं हो जाएगा, क्योंकि दूसरा भी तो जीरो है ना। ये भी इसका, ये तो भी एक जीरो है जो एस्केलेटर का भी है, ठीक है। केस 2 में कहता है विवेक क्या कर रहा है? जा तो रहा है, लेकिन सीधी भी जा रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? भी एस प्लस भी, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना लगा रहा है? ये 12 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, यही ना। अब सुनो, उसके बाद कहता है, ठीक है, उसके बाद कहता है कि एस्केलेटर की चाल ई एस्केलेटर, ये भी रखे हैं ना हम, ठीक है, इसको ई एस्केलेटर की वेलोसिटी लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ये कितना हो जाएगा? 2 स्टेप, ठीक है, स्टेप कह दो या स्टेयर कह दो, ठीक है, 2 स्टेप्स, ठीक है, स्टेप, ठीक है, 2 स्टेप्स पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि उस एस्केलेटर में कितना, ठीक है, अब कहता है एस्केलेटर जो है ना, ठीक है, एस्केलेटर में कितना स्टेप्स हैं, ठीक है, ये स्टेयर कितना स्टेप्स है, मतलब कितना सीढ़ी है, ठीक है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद कहता है, तो आप बताओ केस 1 में भी तो वही डिस्टेंस तय करके जाता होगा वो, और दूसरा में भी वही तय करके जाता है। तो बात क्या है कि यहाँ देखना ध्यान से, ये बटे ये बराबर ये बटे ये होगा। अब सुनो, चलो को छोड़ो, ये याद नहीं है, STD, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों केस में ध्यान सुनना, यहाँ से ध्यान सुनना, यहाँ T1 T2 जो रेशियो है, ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? याद करो पहला दिन जब हम बोले एक ही बॉडी है ना, बोले थे ना एक ही बॉडी है, 2 बॉडी होगा तो S1 S2 वाला लेते थे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ दो मतलब के रीजन है ना, तो यहाँ क्या करेंगे? T1 T2 का अनुपात क्या होगा? S2 बटे S1 होगा कि नहीं? बोलो। तो अब तुम्हें ये बताओ, ध्यान से सुनना, यहाँ क्या है? यहाँ तुम्हारा ये तो दिया नहीं है ना, यहाँ तुम्हारा भी और बटे अगर हम करते हैं, यहाँ देखना, भी बटे करते हैं भी एस प्लस ई भी बटे ई भी, यही ना, बराबर क्या आ जाएगा? इसका उल्टा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, ये इसको रखते हैं ई भी और इसको रखते हैं भी एस प्लस भी, इसका जो रेशियो किसके रेशियो के बराबर होगा? टाइम, कौन सा टाइम? ये वाला नीचे वाला टाइम ऊपर वाला होगा ना, ये वाला होगा 12 ऊपर जाएगा, ठीक है, बोलो, यही ना। ये सिखाया कि नहीं उस दिन? पहला क्लास जब स्टार्ट किया तो उसी दिन, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? ये देखो, ये इधर सुनो, ये 15 हो जाएगा ये भी, ये 12 ये भी, इधर जाएगा तो 3 ये भी, ये हो जाएगा कितना? बोलो, 12 भी एस, यही ना। ये काटो तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये भी, ठीक है, ये 12 तो 3 हो गया, ठीक है। ये एस किसका है? ठीक है, आदमी, चलो ठीक है। अब यहाँ भी देख, अगर यहाँ लिखते भी हैं भी एस बराबर 15, ठीक है, तो यह जाएगा नीचे 15, ठीक है, भी एस, ठीक है, भी एस, ठीक है, भी मेन दे दिए, चलो भी एस दिए तो कोई बात नहीं, तो भी एस कहाँ जाएगा? और उल्टा लिख ही दिए, समझे? ये भी नहीं लिखते मुझे, यहाँ गलती लिखे हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं? भी एस लिखते हैं, ठीक है, भी एस लिखते हैं ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यह, ठीक है, यह घट के कितना आ जाएगा? 3 भी एस, ये कितना आ जाएगा? 12, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो यह भी एस बराबर क्या आ जाएगा? 4 ये भी। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ से ध्यान सुनना, तो यह जो है, तो भी एस बटे ये भी कितना हो जाएगा? 4/1।
ये वी एस किसका? आदमी का। ये कितना है? एस्केलेटर का। एस्केलेटर का दिया कितना है? 2। ये कितना हो जाएगा आदमी का? 8 स्टेप्स, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। बात समझ गए? ये लिख लो, ठीक है। के लिए क्या रिलेटिव स्पीड कितना है दूसरा में, ठीक है। रिलेटिव स्पीड देख लो ना, रिलेटिव स्पीड दोनों में कितना हो जाएगा? ये 8, ये 2, तो 10 नहीं हो जाएगा? ये 10 और टाइम कितना? 12, 120 स्टेप आएगा, ठीक है, लिख लो।